हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज हम करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को, ठीक है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। हालांकि आज बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो नए क्वेश्चन हैं जिनको हम आज डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कितने रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। तो कितने रुपए की जाएगी? 1 लाख रुपए की। जो दीदी ई रिक्शा सहायता योजना है ना, उसमें जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होंगे उनको 1 लाख रुपए की सहायता राशि यानी सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता परमो धर्मः थीम सॉन्ग का वीडियो किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के द्वारा ये जो सॉन्ग है, गाना है, ये लॉन्च किया गया है। कब किया गया है देख लेंगे एक बार। तो छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बिलासपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के राज्य स्तरीय समापन कार्यक्रम में स्वच्छता परमो धर्म थीम सॉन्ग का वीडियो लॉन्च किया, ठीक है। इसको बनाया किसने था? तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और सूडा स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर राज्य शहरी विकास अभिकरण, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को अपने आसपास के परिवेश में स्वच्छता के लिए जागरूक करना और उनको प्रेरित करना, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जानो, ठीक है। इस मेला का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? मैंने पहले भी करवाया है, ये है रायपुर। मैंने सिर्फ इस टैग लाइन के कारण इस क्वेश्चन को लिया, क्योंकि अगर सैन्य समारोह आता है तब तो आप लोग रायपुर लगा देंगे, लेकिन अगर इस टैग लाइन के साथ आता है कि नो योर आर्मी यानी अपनी आर्मी को जानो या अपनी सेना को जानो, तब भी आपका आंसर रायपुर ही रहेगा। ये हुआ था 5 से 6 अक्टूबर को। कहाँ पे? साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ? नवाचार के माध्यम से आर्मी मेले का प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। इसमें भीष्म T90 है ना, टैंक का भी क्या किया गया? प्रदर्शन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुंघरू बाजा मूलतः किस जिले का वाद्य यंत्र है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि आप अपना आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जनजाति, इस तीनों जो पोर्शन है इसको इतना ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते और एक बार अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया तो बस आपको रिवाइज करना है, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको आप एकदम कवर करके रखिएगा। तो ये उसी का क्वेश्चन रहेगा, आर्ट एंड कल्चर का। घुंघरू बाजा जो है ये मूलतः किस जिले में इसका प्रचलन ज़्यादा है देखने को मिलता है? वो है सरगुजा, ठीक है। ये जो आपको बाजा दिख रहा है यही है घुंघरू बाजा। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेंगे। ये जो दिख रहा था घुंघरू बाजा आपको, ये तुम्मा यानी लौकी, तांत, तार और बांस से बनाया जाता है। जैसे इस बार के पीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि शायद मोहराली आया था कि वो किससे बनता है, ठीक है, या गढ़वा बाजा जो था वो किससे बनता है। तो वैसे ही आपको पूछ सकता है कि ये जो घुंघरू बाजा है ये किस किस चीज़ से बनता है, और ऑप्शंस में आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे। तो वैसे ही आपको ये याद रखना है किससे बनता है? तुमा, तांत, तार और बांस, ठीक है। T3B, टी भी याद कर लीजिएगा, T3 का क्यूब, बी यानी कि तुमा, तात, तार और बांस से, ठीक है। प्रचलन कहाँ है? सरगुजा के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित जलप्रपात गौड़ीन बहरा, ये भी न्यूज़पेपर में था, प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कबीरधाम में। कहाँ पे है ये? पंडरिया ब्लॉक में है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। नोबेल प्राइज़ अभी बहुत चर्चा में है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ का ऐलान हो चुका है। हालांकि नोबेल प्राइज़ दिया कब जाता है? दिसंबर में, लेकिन उसकी घोषणा कब की जाती है? अक्टूबर में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज़ के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, जो मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में आएगा या इवनिंग में आएगा, ठीक है। नोबेल प्राइज़ आप 150 या 200% कंप्लीट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना मतलब तय है। उसके बिना पेपर बनता ही नहीं। नोबेल प्राइज़ का एक क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है। तो वो किसको दिया गया है? 2024 का। तो किसको दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकून, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट कहाँ के हैं? अमेरिका के। पूछ सकता है कि ये साइंटिस्ट कौन से देश से संबंधित है? तो दोनों ही साइंटिस्ट कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। और इनको क्यों दिया गया है? इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है, ठीक है, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में जीन विनियमन यानी कि जीन रेगुलेशन में उनकी भूमिका बताई है। मतलब माइक्रो आरएनए की भी खोज की है, और जो जीन रेगुलेशन में माइक्रो आरएनए का काम क्या है उसकी भी खोज की है। इस वजह से उनको क्या किया गया है? ये पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो बोल देगा कि एक पॉइंट में दे देगा, फर्स्ट पॉइंट की
मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ ये दोनों साइंटिस्ट को मिला है, दूसरे में दे देगा ये अमेरिका से संबंधित है, तीसरे में दे देगा ये इसके लिए इनको दिया गया है, चौथे में कुछ एक अलग पॉइंट दे देगा, पाँचवें में फिर दे देगा 1 2 1 एंड 2 1 एंड 3, तो वैसा आपको फिर कवर करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा बताया है। नेक्स्ट है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये किस प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, मेघालय में है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर करेंगे। कल आपका नोबेल प्राइज़ का वीडियो आ जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, सब चैनल के साथ बने रहिएगा, तो आपको अच्छे अच्छे जो कंटेंट के वीडियो आते रहेंगे वो मिलते रहेंगे, ठीक है। सितंबर का मैंने पहले ही बताया कि मंथली करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, जिसको आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने भी नहीं देखा होगा वो एक बार ज़रूर जाके गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। बाकी कल हम मिलते हैं नोबेल प्राइज़ के वीडियो के साथ, या फिर अगर वो मॉर्निंग में आता है तो शाम को फिर करंट अफेयर का ही आएगा, नहीं तो सिर्फ नोबेल प्राइज़ का आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।